श्री अर्बुदा गौनंदी तीर्थ सिरोही में वेद लक्षणा गौवंश प्रवेशोत्सव धूमधाम से मनाया। निराश्रित गौवंश को अर्बुदा गौनंदी तीर्थ में भेजे नगर परिषद सिरोही। आज सिरोही ने जो देखा शायद इसका इंतजार 7 दशकों से था। आज सिरोही ने संत समागम देखा। आज सिरोही ने गौ माता की महिमा सुनी। आज सिरोही ने जो देखा कदाचित बहुत पहले देखना चाहिए था। अब किसी भी गौवंश को सिरोही में निराश्रित नहीं रहना पड़ेगा, नहीं भटकना पड़ेगा, कचरे के ढेर में भोजन तलाशना नहीं पड़ेगा। आज पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ के संस्थापक गौ ऋषि परम पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज ने नगर के गौ भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अपना काम कर दिया, अब समाज को अपना काम करना है, समाज को जोड़ना है। समाज का ये कार्य है। पथमेड़ा गोधाम तीर्थ कोई अलग से नहीं है, हम सब पथमेड़ा गोधाम तीर्थ हैं। बड़ी सरल भाषा में गौ की महिमा समझाई। गौ की सेवा धरती मां की सेवा है, पर्यावरण की सेवा है, जगत की सेवा है, ईश्वर की सेवा है, जीव मात्र की सेवा है। इस अवसर पर संत ने जो बातें कही सच में आनंद आ गया। आजादी से पहले इस गौशाला को, अर्बुदा गौशाला को राजमाता ने गौवंश के संवर्धन संरक्षण के लिए आरक्षित किया था। 6 दशकों तक बंद पड़ी रही ये गौशाला। 2014 में इस गौशाला को सिरोही के गौभक्तों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर आरंभ किया। लेकिन पिछले 3 महीने में जो काम जिस तेजी से इस महातीर्थ में हो रहा है सज्जनों, अद्भुत है। अब सिरोही में कोई भी बेसहारा गौवंश नहीं रहेगा। अब जिम्मेदारी नगर परिषद सिरोही की है कि एक प्रोटोकॉल के तहत बाध्य करे गौपालकों को कि वो अपने गौवंश को सड़कों पर नहीं छोड़े। संत शिरोमणि ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई गौपालक गौवंश को इसलिए छोड़ देता है कि गाय दूध नहीं देती, तो उसके लिए अर्बुदा गौनंदी तीर्थ में दरवाजे खुले हैं, वो यहां छोड़ सकता है। कोई बछिया है और गाय बनने में वक्त है और गौपालक उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो उसको भी यहां छोड़ा जा सकता है। नगर परिषद सिरोही, जिला प्रशासन सिरोही इस बात की व्यवस्था करे कि शहर में एक भी गौवंश सड़कों पर नहीं भटके। बस इसी आह्वान के साथ वेद लक्षणा गौवंश प्रवेशोत्सव मनाया। इस अवसर पर दूर दूर से गौभक्त पहुंचे। आप इस मनोरम दृश्य को देखिए। इन गौ माता के घरों को देखिए। अब गौ माता
न बरसात में भीगेगी, न धूप में तपेगी, न सड़कों पर भटकेगी, न पॉलीथीन खाकर मरेगी। बस हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम समाज, सामाजिक संगठन और सिरोही का शासन, सिरोही नगर परिषद और यहां तक कि अगर जिले भर में भी कोई नंदी है और कोई यहां छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। आने वाले समय में संत ने फरमाया, संत ने आश्वस्त किया, आने वाले समय में इसका जो स्वरूप सिरोही देखेगा, सिरोही छोड़िए, इसका स्वरूप जो दुनिया देखेगी, इसमें सिरोही का नाम होगा, सिरोही का वास्तव में नाम होगा। और बस इस आनंद को शब्दों में सच में बयान नहीं किया जा सकता। स्वामी जी ने कहा कि गाय की महिमा को शब्दों में बयां करना वाकई में कठिन कार्य है। संतों के दर्शन, गौ माता के दर्शन, देवनगरी सिरोही धन्य हो जाएगी साहब। बस अब आप इस नंदी भगवान को देखिए, जो शिव की सवारी है, जो कल तक सड़कों पर जूठन खा रही थी, शुद्ध पानी तो छोड़िए, अशुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा था, इधर उधर नालियों में पानी पी के अपनी प्यास बुझाता था। आज ये नंदी आराम से खुली हवा में हरा चारा, सूखा चारा, इनके लिए गवाण बनाए हैं साहब। इनके लिए जो अत्याधुनिक तरीके से सेवा हो रही है या आने वाले समय में सेवा होगी सज्जनों, कोई शब्द नहीं है। मैं राजेंद्र नरू का, मुझे लगता है ये मनुष्य होने का हमारा जो मकसद है इसी जन्म में पूरा हो जाएगा। गौ माता की सेवा का अगर हमको अवसर मिला है तो हमको ये अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सज्जनों, काम तो ये होगा। संत ने फरमाया कि काम तो ये होगा, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन हम वंचित कैसे रह सकते हैं। बस इसी भाव के साथ आप जरूर जुड़े, तन से जुड़े, मन से जुड़े, विचारों से जुड़े, वाणी से जुड़े। और अगर आप समर्थ हैं तो गौग्रास निकालने की जो हमारी परंपरा रही है अनादिकाल से, उस परंपरा के तहत धन से भी जुड़े। आप देखते रहें एक अनंत की यात्रा, देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स।